नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम माता सीता और भगवान श्री राम की विवाह कथा सुनेंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी के ही अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव अवतार लिया। अगन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। भगवान राम और माता सीता की विवाह कथा। राजा दशरथ के घर पैदा हुए भगवान राम और राजा जनक की पुत्री है माता सीता। बताया जाता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ है। जब राजा जनक हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली और उन्होंने उसे नाम दिया माता सीता। यही जनक नंदनी कहलाई। एक बार मंदिर में रखे हुए धनुष को माता सीता ने बड़ी सहजता से उठा लिया था। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त किसी और ने नहीं उठाया था। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई भगवान शिव का यह धनुष उठाएगा उसी से सीता जी का विवाह कराया जाएगा। इसके बाद सीता जी के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के साथ दर्शकों के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किए लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से हिला ना सका। तब हताश जनक जी ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा महर्षि वशिष्ठ के सामने व्यक्त की थी कि क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी को इस स्वयंवर में भाग लेने का आदेश दिया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंछा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और माता सीता से विवाह किया था। विवाह पंचमी को लेकर पुराणों में इसका विशेष महत्व है, लेकिन इसके बावजूद इस दिन विवाह और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। मिथिलांचल और नेपाल में भी इस दिन विवाह आयोजन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। भौगोलिक रूप से माता सीता मिथिला की ही बेटी कहलाई जाती हैं, इसीलिए भी मिथिलावासी माता सीता के दुख और कष्टों को लेकर इस दिन विवाह संपन्न नहीं करते हैं। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती माता सीता का भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। उनके मन में यह शंका होती है कहीं माता जानकी की तरह उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुख में ना हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत भगवान राम और माता सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन की आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।